इस औरत ने दावा किया है कि ये 3000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के दौर में पैदा हो चुकी है। उस दौर में यह प्रेस्टीज थी और अब इसका पुनर्जन्म हुआ था। मतलब एक पुरानी रूह होती है जो दोबारा से पैदा होती है। इसने इजिप्ट में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की है जिसके बारे में पहले किसी को पता भी नहीं था। मैं पुनर्जन्म में यकीन नहीं करता, पर इस औरत के केस में इसकी पूरी लाइफ में जो जो शॉकिंग घटनाएं हुए हैं उसको देख के तो लगता है कि शायद वाकई ये इस दौर से ही है। इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी, जो आप लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद वाकई में इसका औरत पुनर्जन्म हुआ है। बेशक आप लोग पुनर्जन्म में बिलीव ना करते हो और शायद आपको यह भी लगे कि एक फर्जी कहानी है। एक बार स्टोरी सुन लो, फिर यह सोचना कि इसके पास यह इंफॉर्मेशन आई कैसे, क्योंकि इसकी वजह से इजिप्ट में इतनी सारी डिस्कवरीज हुई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस लेडी का नाम डोरथी एडी था। ये 1904 में लंदन की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होती है। ये अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। जब ये 3 साल की थी तो ये अपने घर की सीढ़ियों से गिरी थी और बेहोश हो गई थी। पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर चेक करके बोलता है कि ये तो मर गई है। इस घटना के सिर्फ 1 घंटे बाद डोरथी खड़ी होती है, अपने रूम में चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है। पेरेंट्स और डॉक्टर रूम में आते हैं। वो लोग शॉक हो जाते हैं इसको जिंदा देखकर, बल्कि पेरेंट्स तो गुस्सा करते हैं डॉक्टर पे कि तू किस किस्म का डॉक्टर है, जिंदा बच्ची को डेड डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर कसम खाता है कि वाकई उस टाइम मरी हुई थी। इस घटना के कुछ समय बाद डोरथी का बोलने का अंदाज अजीब हो जाता है और डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ये बोलते हैं कि डोरथी फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम से सफर कर रही है और ये बड़ा नॉर्मल होता है उन लोगों में जिनको बहुत बुरी हेड इंजरी हुई हो। इसके अलावा डोरथी अपने पेरेंट्स को एक ख्वाब के बारे में बता रही थी जो बार बार इसको नजर आता था। वो बड़े बड़े पिल्लर वाली बिल्डिंग के बारे में बताती है और साथ ही वो एक खूबसूरत से गार्डन में होती है। उसको गार्डन बहुत पसंद होता है। उसके फूलों के बारे में बताती है और बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर खेलती थी। डोरथी सिर्फ 4 साल की बच्ची थी। इस वजह से वो इस जगह को अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही थी और ना ही उसको ये पता था कि ये जगह है किधर। बस वो इस गार्डन के पीछे पागल थी जो ख्वाब में उसको बार बार नजर आ रहा था और वो हर वक्त इस गार्डन के बारे में बातें करती रहती थी। डोरथी के पेरेंट्स ये नोट करते हैं कि डोरथी हर वक्त रोती रहती है कि उसको अपने ख्वाब वाली जगह पर जाना है। अब तो डोरथी उसे अपना घर कहने लग गई थी। डोरथी की माँ उसको बोलती है कि डोरथी तुम घर ही हो। डोरथी बोलती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो उस गार्डन में है, बिल्डिंग के पास। अब होता यह है कि डोरथी को उसके पेरेंट्स उसको ब्रिटिश ले जाते हैं जिधर बड़े बड़े एंशिएंट के एग्जीबिशन सेट लगे हुए थे। जब वो इस म्यूजियम के अंदर जाते हैं और देखती है कि उधर फेरोज के स्टेचू पड़े हैं और पिक्चर लगी हुई है, वो भागकर इस एग्जीबिशन में जाती है और अलग अलग फेरोज के स्टेचू के पांव चूमने लग जाती है और वो चीख चीख कर बोलती है कि मैं अपने घर आ गई हूं, ये सब मेरे ही लोग हैं। पूरे म्यूजियम में इसने शोर मचा दिया था और वो इधर से वापस जाने को तैयार ही नहीं थी। डोरथी के पेरेंट्स उसको चुप करवा रहे थे। वो बड़ा शर्मिंदा थे क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि पता नहीं इनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। डोरथी फिर अपने पेरेंट्स के साथ वापस चली तो जाती है, लेकिन इसके बाद उसको ये पता चल जाता है कि वो जगह जो इसके ख्वाब में नजर आती थी वो एंशिएंट इजिप्ट था। तो वो एंशिएंट इजिप्ट के साथ पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाती है जब डोरथी 6 साल की होती है और उसको पढ़ना लिखना आ जाता है और वो प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि में रुचि लेना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसको पता तो है कि ये क्या है, लेकिन वो भूल गई है कि इसको पढ़ना कैसे है। 7 साल की उम्र में एक टेक्स्ट बुक को देख रही होती है तो उसके सामने टेम्पल ऑफ सेटी द फर्स्ट पिक्चर आ जाती है जो अबीदोस इजिप्ट में है। जैसे ही वो इस पिक्चर को देखती है तो वो बोलती है, यही तो मेरा घर है और मैं इधर से ही हूँ। फिर वो टेम्पल के इस टूटे हुए एरिया को पॉइंट करके कहती है कि यहाँ पर तो गार्डन था, तो सारे गार्डन कहाँ गए और ये इस तरह क्यों दिख रहा है। डोरथी को ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हजारों साल पुरानी बात है। उसी टेक्स्ट बुक जिसमें एक फेरोसेटी दी फर्स्ट की भी पिक्चर थी जिसके नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा गया था। जब डोरथी इस वेल प्रिजर्व्ड मम्मी को देखती है तो वो बहुत ही जोश में आ जाती है और कहती है कि मैं इस इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ। 10 साल की उम्र में इजिप्टोलॉजिस्ट E.A. वॉल्स
बड़गे को डोरथी के बारे में पता चल जाता है। वो डोरथी को ऑफर करते हैं कि वो उसे इजिप्शियन हायरोग्राफिक्स को पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। डोरथी इनको फौरन सीख जाती है। जब डोरथी 14 साल की होती है तो उसको वह गार्डन वाला सपना तो आता ही था, साथ ही उसको डरावने सपने भी आने लग गए थे कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में किसी तहखाने के अंदर है और उससे हायर प्रिंस सवाल कर रहे हैं। जब ये उनके सवाल का जवाब देने से इनकार करती है तो वो इसको मारते हैं। 27 साल की उम्र में डोरथी एक इजिप्शियन बंदे से मिलती है और इसको उससे प्यार हो जाता है। अब डोरथी के दिमाग में आता है कि अगर वो इस बंदे से शादी कर लेती है तो उसको इजिप्शियन रेजिडेंसी तो मिल ही जाएगी। अब जैसे ही इनकी शादी होती है ये लोग इजिप्ट मूव कर जाते हैं। जैसे ही डोरथी इजिप्ट में लैंड करती है तो वो पहला काम ये करती है कि जमीन को चूमती है और रो रो कर बोलती है कि मैं घर आ गई हूं। डोरथी और उसके पति का एक बच्चा होता है। उसका नाम वो रखती है सेटी, जैसा कि उस फेरो का नाम था, सेटी दी फर्स्ट। जब डोरथी इजिप्ट में होती है तो वो बताती है कि उसको रात को एक आत्मा विजिट करती है जो था हॉरस। ये फाल्कन की तरह दिखने वाला इजिप्टियन डीएटी था। डोरथी बताती है कि ये फेरो सेटी दी फर्स्ट की रूह थी। अपने पहले साल इजिप्ट में डोरथी रात के टाइम हिप्नोटाइज स्टेट में चली जाती है। वो सो रही होती है, एकदम से उठती है और इजिप्टियन हाइड्रोग्राफिक्स में तेज तेज लिखना शुरू कर देती है। आधी रात को उसका पति उठता था और उसको देखता था इस हालत में, लेकिन वो इससे बात नहीं कर पाता था क्योंकि डोरथी बोलती है कि उस टाइम होरा उसे बातें बता रहा होता था और वो उन बातों को नोट कर रही होती थी। असल में होरा उसे ये बता रहा होता था कि पहले वो कौन हुआ करती थी। होरा के मुताबिक ये एक लड़की थी जिसका नाम था बेन त्रिशित और ये 3000 साल पहले फेरो सेटी दी फर्स्ट के टाइम पीरियड में जिंदा थी। ये टेंपल ऑफ सिटी में रहती थी। गार्डन के पास 1 साल तक डोरथी ये नोट करती रहती है। इजिप्शियन हेरियोग्राफिक में ये 70 पेजेस लिख लेती है जो इसके पहले की लाइफ स्टोरी थी, और वो ये है कि डोरथी के तौर पर पैदा होने से पहले एक इजिप्शियन औरत थी जिसका नाम था बेन त्रिशित। इसके फादर सोल्जर थे और इसकी मां फल बेचा करती थी जो मर गई थी जब यह 3 साल की थी। इसके फादर इसकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो वो इसको टेंपल ऑफ कोमल सुल्तान में लगवा देते हैं जिधर ये बड़ी होती है और बाद में ये प्रीस्टेस बन जाती है। 12 साल की उम्र में बेन त्रिशित को 2 चॉइसेस मिलती है कि वो कहीं भी जा सकती है। दुनिया में अपनी मर्जी से आजाद होकर दूसरी चॉइस थी, या फिर वो इस टेंपल में ही रहे। ये टेंपल में ही रहने का फैसला करती है। इसके कुछ साल बाद ये फेरो सेटी द फर्स्ट से मिलती है। इसको उससे प्यार हो जाता है। बेन त्रिशित प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हायर प्रिंस इससे सवाल करते हैं। वो इसको मारते हैं जब ये जवाब नहीं देती। यही सेम सीन डोरथी बचपन में अपने डरावने सपने में देखती थी। फेरो सिटी का नाम पब्लिक में ना आ जाए और उसकी बदनामी ना हो, इस वजह से बेन त्रिशित अपनी जान ले लेती है। अब डोरथी का पति तंग आ जाता है उसको बार बार इस हालत में देखते हुए कि वो रातों को जागती है, हिप्नोटाइज कंडीशन में हो जाती है, इजिप्टियन हायरोग्राफिक में लिखना शुरू कर देती है। इस सब से वो थक गया था और वो इसको डिवोर्स दे देता है। इसके बाद डोरथी अपने बच्चे के साथ दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाती है। अब क्योंकि इसके बच्चे का नाम इसने सेटी रखा था तो लोग उसको ओम सेटी बुलवाने लग गए थे, जिसका मतलब था सेटी की मां इस टाइम पीरियड में डोरथी इजिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्विटी में जॉब करना शुरू कर देती है और इसका बहुत ही सक्सेसफुल करियर होता है। इजिप्टोलॉजी में तकरीबन 20 साल तक ये टेंपल ऑफ सेटी दी फर्स्ट को रिसर्च करती है और उसकी एक एक चीज पर गौर करती है, क्योंकि इसके मुताबिक ये भी वही रहती थी। 1952 में ओम सेटी जब अपनी 50s में होती है तो उसकी जॉब अब्दस में ही लग जाती है। तो फाइनली वो अपना कदम टेंपल ऑफ सिटी में रखती है। वो बोलती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं यही रहती हूं। टेंपल के एक रूम में वो अपना ऑफिस बना लेती है और सारा टाइम वही स्पेंड करती है। वैसे तो ओम सेटी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इजिप्टोलॉजी में, लेकिन वो चीजें जिनकी वजह से ये हाईलाइट हुई थी वो थी जैसे ये टेंपल ऑफ सिटी में एंटर होती है तो वो उस गार्डन की लोकेशन बताती है कि गार्डन यहां पर था, क्योंकि बचपन से तो वो उस गार्डन का ख्वाब देख रही होती है। तो वो बोलती है कि इधर खुदाई करो, यहां पर गार्डन मिलेगा। तो वो खुदाई करते हैं तो वाकई वहां पर गार्डन था। इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि कौन सा धरा किधर था, मतलब पूरे गार्डन का लेआउट बताती है और इसकी सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। फिर ओम सेटी बोलती है कि टेंपल की नॉर्थ साइड पर खुदाई करो, वहां पर एक सीक्रेट टनल मिलेंगे।
वो लोग खुदाई करते हैं तो उधर वाकई सीक्रेट टनल मिल जाती है। किसी को भी इस टनल के बारे में पता चल ही नहीं सकता था, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ओम सिटी को इसके बारे में बगैर किसी एक्सटर्नल नॉलेज के पता हो। इसके अलावा ओम सिटी ने रिसर्चर्स को बोला था कि वो सर्च करे एक स्पेसिफिक एरिया में जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग। वहां पर एक फॉरगॉटन टॉम है। जब रिसर्चर्स उस एरिया में देखते हैं तो वहां पर एक टॉम मिल जाता है जो पहले डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ओम सिटी को इतना सब कैसे पता चला। इजिप्ट कल्चर के बारे में जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद वाकई इसका पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस औरत का वाकई में पुनर्जन्म हुआ था? हमें कमेंट में जरूर बताना।